महाराज की, पूज्य निष्कम सागर जी महाराज की, पूज्य गंभीर सागर जी महाराज की, पूज्य धैर्य सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। बंधुओं, जिज्ञासाएं आपकी और आगम युग, तर्क युग समाधान परम पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर महाराज जी की। एक बार जोरदार ताली बजा के इस कार्यक्रम का हम हार्दिक स्वागत करें, हार्दिक अभिनंदन करें। जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम महाराज जी ने कल बताया था, गुरुदेव ने, कि ये कोई कार्यक्रम नहीं है, ये एक स्वाध्याय है, प्रच्छना स्वाध्याय। तो हम पुण्यार्जन कर रहे हैं स्वाध्याय करके, ऐसे बृहत जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम में भाग लेकर। जब तक हमारे पास 2-3 मिनट का समय है, मैं 5 जनों के नाम ले रहा हूं इधर से और लेडीज में से। हुकम जैन ठाई भानपुरा, पदम जैन चुरू, बीनू ठाई भानपुरा, शोभित जैन रामगंज मंडी और संजय पापड़ीवाल देवली। ये कृपया आगे आके बैठ जाएं। इंदिरा जैन खानिया धाना, मुस्कान जैन गोला कोटा, सुषमा जैन सागर, साधना जमोरिया। ये चारों लेडीज आगे आ जाएं। देखिए, ये टेबलें लगी हुई हैं। आपको जिज्ञासाएं जो भी पूछना हो वो टेबल पर आकर यहाँ पूछें, बार बार आपको कहना नहीं पड़े। और माइक जो है वो अपने मुंह ऊपर लगाएं। आप लोग क्या करते हैं, नीचे लगा देते हैं, उससे आवाज़ स्पष्ट नहीं आती है, महाराज जी भी नहीं सुन पाते हैं और समाधान भी नहीं हो पाता है। तो कृपया इन चीज़ों का ध्यान रखें। एक ही प्रश्न पूछें और कोई भी भक्ति गीत वगैरह नहीं गाएं, क्षमा करें, तो अच्छा रहेगा। व्यवस्था के अनुसार आप चलें। महाराज जी, नूतन गंगवाल पूछ रही हैं, 9 देवताओं में जिन धर्म व जिन आगम आते हैं, क्या ये दोनों एक ही हैं? यदि नहीं तो क्या अंतर है? जिन धर्म और जिन आगम 9 देवताओं में आते हैं, धर्म में और आगम में बहुत अंतर है। धर्म वस्तु का स्वभाव है, आगम उस स्वभाव को बताने वाला है। जैसे किसी अग्नि का स्वभाव उष्णता है, तो वो उष्णता तो उसका स्वभाव है, लेकिन हम जो शब्दों से बोल रहे हैं ये आगम कहलाता है। इसलिए आगम जिनेंद्र भगवान ने वस्तु के धर्म को बताने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया है वो आगम कहलाता है, और वस्तु के स्वरूप का नाम धर्म कहलाता है। इसलिए धर्म और आगम में बहुत अंतर है। कमल गंगवाल बंबई से पूछ रहे हैं, महाराज जी, हमने सुना है कि रात्रि में अन्न के त्याग वाले श्रावक दूध, फ्रूट, ड्राई फ्रूट तो खा सकते हैं, लेकिन देखने में आता है कि आजकल ककड़ी और लाल टमाटर का भी लोग सेवन करते हैं। हमारे शास्त्रों में चारों प्रकार के अन्न जल के त्याग को ही त्याग कहा है। किसी भी प्रकार की किसी भी शास्त्र में कुछ छोड़कर के रात्रि भोजन की कोई चर्चा नहीं। यहाँ तक कि पानी की भी छूट रात्रि भोजन में नहीं। आगम में तो कहीं देखने को नहीं मिला। वर्तमान की परंपराओं में ये चल रहा है कि 4 प्रकार के आहारों में अब जितना त्याग दे उतना ही ठीक है। ठीक है, अन्न का त्याग कर दिया, फल आदि की छूट रख ली। मान लीजिए फल आदि भी खूब जम के खाता है, तो उसका यही मानो
अन्न में हिंसा ज़्यादा है, फल फूल और मावा मिष्ठान में हिंसा कम है। आप इसका प्रैक्टिकल करें, एक में आप दूध रख दें और एक में दाल कड़ी रख दें, तो जितने जीव होंगे वे दाल कड़ी वाले कटोरे की तरफ ज़्यादा जाएंगे, 6 इंद्रिय, दूध की तरफ कम जाएंगे। मावा की मिठाई रख दीजिए, पूड़ी रख दीजिए, पूड़ी तो आएगा उसी में, मावा के मिष्ठान और एक रोटी रख दीजिए, दोनों में जीव जाके मच्छर रोटी पे ज़्यादा बैठेगा। दूसरी बात है, रात्रि के समय पर मिष्ठान आदि जो हैं बहुत दिन तक उसमें फफूंद नहीं लगती, लेकिन रोटी रात भर के बाद भी उसमें फफूंद आ जाती है, उसमें दुर्गंध आने लग जाती है। इसलिए अन्न का यदि त्याग करता है तो ठीक है, उसने कुछ ना तो कुछ किया। जैसे कोई व्यक्ति मांसाहार का त्याग करना ही चाहिए, लेकिन अब शुद्ध मांसाहारी धीवर है और उसने एक मछली का भी त्याग कर दिया। मांसाहारी मातंग है, उसने कौवे के मांस का त्याग कर दिया, तो फिर इतना हो गया कि कुछ शुरुआत तो हुई। हालांकि इससे सिद्ध नहीं है कि शेष मांस की छूट दे दी गई, छूट नहीं दी गई, कम से कम उसने एक मांस का त्याग तो किया। तो ये 4 आहारों की छूट नहीं है, एक आहार का त्याग है, वो प्रशंसा है। मतलब अन्न नहीं खाऊंगा बस इतना ही पुण्य लगने वाला है। इसका अर्थ है नहीं कि मावा मिष्ठान आप खा सकते हो, वो आपका त्याग नहीं है, बस इतना ही है। तो इसी समान इसको मानना चाहिए कि ठीक है, नहीं करने की अपेक्षा कुछ ना कुछ तो किया। पूज्य निष्कम सागर महाराज जी से हम निवेदन करते हैं, महाराज जी आप ऑनलाइन जिज्ञासाएं परम पूज्य महाराज श्री से पूछें। जो लो संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुवर्षी विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिपुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की सुधा क्लास चैनल के माध्यम से ऑनलाइन कुछ जिज्ञासाएं आई हैं, इनका समाधान पूज्य मुनिश्री के द्वारा आगमुक्त समाधान आपको प्राप्त होगा। पहला जिज्ञासा आई है खांडू कॉलोनी से। पुनीत जैन पूछते हैं कि आज के जो वर्तमान समय में हम टीवी के माध्यम से आपके प्रवचन सुन रहे हैं, इतना गजब का चिंतन आपने वर्ष 2007 के चातुर्मास में खांडू कॉलोनी में क्यों नहीं दिया, एवं ऐसे प्रवचन सुनने के लिए हम ऐसा क्या करें कि आपका चातुर्मास हमें जल्दी से जल्दी प्राप्त हो। देखो, वो 2007 था, ये 2016 है, तो उस समय का चिंतन तात्कालिक जो आया वो दे दिया। अब इस समय का तात्कालिक हमारे पास क्या है कि कोई बनी हुई कैसेट नहीं रखी थी, न लिखी हुई डायरी है। हमारी डायरी तो आप लोग हो, तो खांडू कॉलोनी के पन्नों पर जो लिखा था वो मैंने बाँच दिया, और ब्यावर के पन्नों पर जो लिखा है वो बाँच रहा हूँ, मेरा कुछ भी नहीं। प्रत्येक चेहरा एक खुली किताब है, फिर किताबों में क्या खोजूं, किताबों में क्या ढूंढूं। तुम्हारे यहाँ का जो भी यहाँ के लोगों के चेहरे पे पन्नों पर लिखा रहता है, जिनका पुण्य जैसा होता है वैसा लिखता हूँ। मैं तो एक वाचक हूँ, सभा एक किताब है। इसलिए खांडू कॉलोनी वालों से कहो कि वो जो किताब में लिखते हैं वही मैं बाँच देता हूँ। 2007 की जो तुम्हारी डायरी थी मैंने बाँच दी। अब ब्यावर वालों की किस्मत में जो लिखा है तो मैं दे रहा हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तो कोरी स्लेट हूँ। इसलिए चिंतन है, समय समय पर चिंतन की धारा बदलती रहती है, और श्रोताओं के लाभांतराय कर्म के क्षयोपशम से कई बार वक्ता के लिए नए नए चिंतन आते हैं। कई बार मैंने कहा ना कि मुझे खुद प्रवचन बोलते बोलते ऐसी बातें आ जाती हैं जो मैं वर्षों तक सोच रहा था, तो भी उसका समाधान नहीं मिल रहा था, और प्रवचन बोलते बोलते फ्लो में ऐसा शब्द निकल गया कि समाधान मिल गया। इसलिए मैं सदा कहता हूँ, सबसे ज़्यादा सुधा सागर के प्रवचन सुधा सागर सुनता है, और सुनना ही चाहिए, क्योंकि स्वाध्याय है, ये परवचन नहीं है। हमारे शास्त्रों में स्वाध्याय कहा है, उपदेश भी स्वाध्याय है, और स्वाध्याय तो उपयोग पूर्वक किया जाता है। जैसे अपन शास्त्र का पढ़ना पढ़ते हैं
तो वाचना नाम का स्वाध्याय है। इसी प्रकार उपदेश दे रहे हैं तो ये भी स्वाध्याय है। अभी ये जो कोई कार्यक्रम नहीं चल रहा है, ये जो जिज्ञासा समाधान चल रहा है, कोई कार्यक्रम नहीं है, ये तो स्वाध्याय है। क्योंकि हमारे 5 स्वाध्यायों में वाचना प्रक्षना यानी पूछना और उसका समाधान करना भी स्वाध्याय है। इसलिए अब तुम्हारी डायरी जब तुम लिखोगे और जब कोई वांचने वाला आ जाएगा तो तुम्हारे लिए अरे इस चिंतन की अपेक्षा क्यों कर रहे हो, तुम अपना पुण्य बढ़ाओ, इससे और अधिक चिंतन मिलेगा। वक्ता को कभी भी कोई प्रवचन संभाल के नहीं रखना चाहिए, कल बोलूंगा, कल रविवार है, नहीं, आज जो आया वो बोल दो, कल के श्रोताओं के पुण्य से कल अलग और से अच्छा और आएगा। अलवर से सचिन जैन पूछते हैं, महाराज श्री मंदिर जी में जो जिनवाणी पर लाल कवर चढ़ा रहता है तो शुद्धि के समय उसको छू सकते हैं या नहीं? मंदिर में सबसे ज़्यादा अशुद्धि का कारण है जिनवाणी, कपड़े वाली जिनवाणी पर लाल जल्द वाली, इसको सब छूते हैं। पैंट शर्ट वाला अशुद्धि में आया है, लघु शंका शौच करके आया वो छूता है, माली भी छूता है, और वही शुद्ध सोला वाला छूता है, बहुत ही गलत है। और एक सबसे ज़्यादा शुद्धि बिगाड़ती है सूत की माला। अब सूत की माला सभी लोग, पुरुष वर्ग पैंट शर्ट वाला भी पहन रहा है और धोती दुपट्टा, तो सूत की माला अशुद्ध करती है। तीसरा अशुद्ध करती है चटाइयाँ, जिन चटाइयों में कपड़े की गोट लगी रहती है, कपड़े की गोट होती है ना, और धागा रहता है। अब वो तो मंदिर की चटाई है, लेकिन उसी पर एक अशुद्ध कपड़े वाला बैठा था, उसी पर धोती दुपट्टा वाला बैठा। चौथा अशुद्धि मंदिर में होती है ये पलासना। ये जो पलासने हैं ये इतने अशुद्ध होते हैं, अभी समेट कर उठा के माली रख देगा, अभी समेट कर उठाकर टेंट वाला उठा ले जाएगा, अभी समेट के उठाकर चौकीदार उठा के रख देगा, पैंट शर्ट पहनने वाला रख देगा, और इसी पलासने को धोती दुपट्टा वाला भी उठा के रख लेगा कि मंदिर का। तो ये बहुत बड़ी अशुद्धि है। 5वीं अशुद्धि का कारण बनता है ये जो मुकुट होते हैं, इनके पीछे कपड़ा लगा रहता है, चवर जो धागे के होते हैं, ये सर्वथा अशुद्धि करते हैं। नहा धो करके तो आए हैं और वो कपड़े वाला मुकुट लगा दिया, अब वो पटवा ने छुआ था, किस अशुद्धि में छुआ था, शुद्धि में छुआ था, वो सबसे ज़्यादा अशुद्धि का कारण बनते हैं। ये मुकुट हैं और भी चीज़ें हैं, इन पर सावधानी रखना चाहिए। इन अशुद्धियों के बाद फिर नहाने और नहीं नहाने का कोई मतलब ही नहीं निकला। पंजाब से भूषण जैन पूछते हैं, नमोस्तु महाराज श्री, राग और मोह में क्या अंतर है और दोनों में ज़्यादा खतरनाक कौन है? माता को अपने संतान से राग होता है या मोह? राग और मोह ये सैद्धांतिक शब्द हैं। मोह का यदि अकेले शब्द का प्रयोग करेंगे तो उसमें राग द्वेष शामिल हो जाएंगे। जब राग द्वेष और मोह इन 3 शब्दों का प्रयोग करें तो मोह शब्द से दर्शन मोहिनी लेना, मिथ्यात कर्म लेना, और जब मोह अकेले शब्द का प्रयोग करें दर्शन मोहिनी प्लस चारित्र मोहिनी। लेकिन जहाँ कई बार ऐसा होता है राग द्वेष मोह, तो वहाँ मोह का अर्थ है मिथ्यात। तो सबसे बड़ा मिथ्यात है। माँ को अपने बेटे से मिथ्यात नहीं होता, राग होता है। जितने भी संसार में अपन आपसी में एक दूसरे से प्रति प्रेमालाप करते हैं, ये सब राग की कोटि में आएगा, मोह की कोटि में नहीं आएगा। लेकिन सामान्यतः मोह दोनों है, चारित्र मोहिनी और दर्शन मोहिनी। अक्षत जैन केकड़ी से पूछते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि तीर्थ स्थान पर जा रहे लोगों की रास्ते में दुर्घटना हो जाती है, परंतु वो तो अच्छे काम के लिए जा रहे होते हैं, फिर ऐसा क्यों होता है? अच्छे काम का यह अर्थ नहीं है कि तुम्हारे अतीत के सारे पाप माफ कर दिए जाए। आज अच्छा काम कर रहे हो तो कल पुरस्कार मिलेगा, लेकिन अतीत में पाप किए हैं, 100 चूहे खा बिल्ली हज को चली। अतीत में जो पाप किए हैं वो मुनि भी बन जाओ ना, क्या बात फर्क पड़ता है। ऋषभदेव तीर्थंकर बन गए, इतने पवित्र मार्ग पर चल रहे थे, फिर भी अतीत में तो उन्होंने जो अपराध किया था उनकी सजा उन्हें भोगना पड़ी। मुनिराज बन गए, घानी में पिलना पड़ा, उन्होंने पूर्व में ऐसा अपराध किया था। इसलिए जो आपके धर्म कार्य में जाते समय जो घटना घटी वह पूर्व के किए हुए अपराधों का सजा है। लेकिन
तुम्हारा पुण्य देखो, अपराध की सजा तो मिलना ही थी, तुम्हारा एक्सीडेंट तो होना ही था, उसको कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती, वो तो होना ही था। लेकिन वो एक्सीडेंट बारात में जाते समय हो जाता, वो एक्सीडेंट और राग द्वेष आदि भावों में जा रहे होते, व्यापार के लिए हो जाता। लेकिन तुम्हारे पुण्य का तो देखो कि वो एक्सीडेंट तो होना ही था, वो तो किया कर्म था, लेकिन तुम्हारा एक्सीडेंट शिखर जी की वंदना करते समय हुआ, इससे बड़ा पुण्य और क्या चाहिए। बारात में जाने से यदि मरते तो समय, एक मेढक ना जाने कितने हाथी कुचल के मार देते हैं मेढकों को, लेकिन एक मेढक मरा समोषण जाते समय। आप ये न समझें कि धर्म हमारी दुर्घटनाओं को टाल देगा। चौथे काल में साक्षात महावीर स्वामी के वंदना करने मेढक जा रहा है, उसका रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। भगवान महावीर स्वामी ने क्या कर लिया, वो तो इतना पवित्र कार्य करने जा रहा था, समोषण के दर्शन करने, फिर भी रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, हाथी से कुचला गया। तो जब साक्षात भगवान महावीर स्वामी अपने दर्शन आने करने वाले को एक्सीडेंट से नहीं बचा सके, तो आज अपने पास तो स्थापना निक्षेप है। इसलिए सिद्धांत स्पष्ट है कि जो दुर्घटना घटती है वो अतीत का पाप है, और जो अच्छे स्थान पर घटती है वो वर्तमान का पुरुषार्थ है। बोराव से अर्पित जैन पूछ रहे हैं, नमोस्तु गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि बारिश वजह से बहुत से जानवरों के कीड़े आदि पड़ जाते हैं, उनको बचाने के लिए जो दवाई उपयोग करते हैं उसमें सभी कीड़े मर जाते हैं, इससे हमें कितना दोष लगता है, और व्यापार में ऐसी दवाइयाँ बेचना चाहिए या नहीं। जैन दर्शन में इस बात का उल्लेख किया है कि कीड़े पड़ने के पहले कोई दवाई डालो जिससे कीड़े पड़े ही नहीं। कीड़े पड़ने के बाद दवाई डालने की जैन आगम में कोई आज्ञा नहीं है, किसी प्रकार का कोई उपदेश नहीं है। बस इतना जरूर कहा है कि आप पहले से ही बरसात में कीड़े पड़ रहे हैं तो आप लाइट को कम जलाइए। लाइट के ऊपर कोई ऐसे साधन आजकल आने लगे कि लाइट भी जल जाएगी लेकिन उसमें मच्छर कीड़े नहीं आएंगे। तो इस प्रकार के आप उपक्रम साथ में लीजिए जिससे कि कीड़े ना आए। लेकिन कीड़े आने के बाद मारने की जैन आज्ञा नहीं है, और ना जैन आगम का ऐसा कोई उपदेश है। मुंबई से श्रीमती नीरू जैन पूछ रही हैं, नमोस्तु गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि जब तीर्थंकर का विहार होता है तब देवों द्वारा क्या 225 स्वर्ण कमल की रचना की जाती है? यदि नहीं तो बिहार में कितने कमलों की रचना की जाती है, और हर बिहार में क्या स्वर्ण कमलों की रचना होती है, और स्वर्ण कमल धरती पर रहते हैं या धरती के ऊपर? कृपया मार्गदर्शन दें। भगवान 5,000 धनुष ऊपर ही चढ़ते हैं। भगवान जब चलते हैं तभी 225 कमलों की रचना होती है, अन्य समय नहीं। जब भी चलेंगे 225 कमल होंगे। बीच के कमल पर उनका आप 8 दिशाओं में, सभी दिशाओं की तरफ कमल बिछे रहते हैं। भगवान पता नहीं कहाँ मुड़ जाएं, किस तरफ मुड़ जाएं, तो 225 कमल एक साथ आगे चलते रहते हैं। भक्तांबर पाठ में आया, स्वर्णमयी कमल होते हैं। उन्निंद्र हेम नव पंकज पुंज कांति परयूल सन्नख मयूख शिखाभिरामम, ऐसा है ना। और फिर इसी के अंतिम पंक्ति में जिनेन्द्र धत्ता पादौ पदानि तब यत्र जिनेन्द्र धत्ता पद्मानि तत्र परमा विविधा विविधा ने देव परिकल्पयंती। तो देवता लोग अपने आप में ऐसी कल्पना करते जाते हैं, और भगवान के 225 कमल जहाँ तक विहार होगा वे सदा 225 कमल बिछे रहते हैं। इसकी रचना की बहुत सुंदर रचना हमारे बहुत बड़े श्रावक श्रेष्ठ राजस्थान के मूलचंद जी सोनी हुए। उन्होंने जो समोषण की रचना की है, बराबर 225 कमल रखे हैं, और भगवान डग भरते हुए मूर्ति भी वैसे ही है। मूर्ति समोषण का जब लगता है तो याद आ जाता है कि भगवान का विहार कैसा होता होगा। हालांकि वो पेटियों में बंद है। हमारा चतुर्मास जब हुआ था उस समय उस समोषण की रचना को निकाल के लगाया गया था। जाति स्मरण से सम्यक दर्शन की उत्पत्ति किस प्रकार होती है? जाति स्मरण जब व्यक्ति को होता है तो पूर्व में धर्म के उपदेश जो उसने मिथ्यात अवस्था में सुने थे अथवा उसने नहीं सुने थे, लेकिन उसको, जैसे सपोज कीजिए यहाँ का कोई जीव, जैसे ब्यावर का कोई जीव है जो आज प्रवचन नहीं सुन रहा है, या सुने हैं तो उसने उसकी कद्र नहीं की है, अथवा उससे सुनने के भाव नहीं आ रहा है।
अब नरकों में पड़ेगा या कोई वेदना होगी तो उसको यदि जाति स्मरण हो गया तो उसे जाति स्मरण में व्यावर का भाव याद आएगा और पूरा व्यावर का भाव याद आएगा और ये आएगा, देखो मुझ पापी ने मेरे महाराज मेरे यहाँ चतुर्मास कर रहे थे, प्रवचन दे रहे थे, लेकिन मैंने उनकी कद्र नहीं की, प्रवचन नहीं सुना, अनुकरण नहीं किया और मैं पापों में, जिस समय महाराज प्रवचन कर रहे थे उस समय मैं घर में टीवी देख रहा था, सो रहा था, बाथरूम में नहा रहा था, भोजन कर रहा था, व्यापार आदि कर रहा था और मेरे नगर में महाराज के प्रवचन चल रहे थे। हो मुझ पापी ने वो नहीं सुने और प्रवचनों के समय भी मैं धंधा पानी व्यापार आदि संसार के कार्य करता रहा, उस कारण से मुझे नरक आना पड़ा। और उस समय वो वहीं पर बैठा बैठा कहेगा, हो महाराज ने सही कहा था, यही सत्य है, कम से कम प्रवचन के समय, अभिषेक के समय मुझे संसार के कार्य नहीं करना चाहिए। उस समय वो अपनी गलती को स्वीकार करता है और महाराज ने जो कहा वही सत्य है, बस अब मैं गलती नहीं करूँगा, आगे इसे मैं स्वीकार करता हूँ, ऐसा परिणाम उसको आ जाता है। तो उसे जाति स्मरण सम्यक दर्शन में निमित्त बताया गया। यानी पूर्व भाव के उपदेश जाति स्मरण के माध्यम से स्मरण हो जाना और उसे सत्य स्वीकार कर लेना, ये जाति स्मरण से सम्यक दर्शन है। पदम जैन चुरू, इसके पश्चात इंदिरा जैन खानिया दाना तैयार रहे। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी एक शख्स मिले थे, उन्होंने पूछा कि जिनवाणी पहले हुई या अरिहंत भगवान पहले हुए? जिनवाणी पहले हुई या अरिहंत भगवान पहले हुए? प्रभायमान की अपेक्षा देखा जाए तो जिनवाणी अनादि अनंत प्रभायमान है। पारसनाथ भगवान ने भी उपदेश दिया था और वो महावीर स्वामी तक चलता आया है निरंतर, क्योंकि धर्म का प्रभाव बना रहा। पारसनाथ स्वामी के समय के दीक्षित मुनिराज महावीर स्वामी के समोषण में थे और पारसनाथ भगवान ने जो उपदेश दिया था वो उनको याद था, स्मरण में था। तो जिनवाणी प्रभायमान की अपेक्षा तो अनादि अनंत काल से प्रभायमान चलती आई है, लेकिन उपदेश की अपेक्षा अस्य मूल ग्रंथ करता रहा श्री सर्वज्ञ देवा। तो वर्तमान शासन नायक की अपेक्षा देखा जाए तो अरहंत पहले हैं और उपदेश बाद में है। पहले वो अरहंत बने, बाद में उन्होंने उपदेश दिया, इसलिए वर्तमान की अपेक्षा देखें तो हमारे मूल ग्रंथ करतारा अरहंत पहले हैं, उपदेश बाद में है। और संतति की अपेक्षा देखें तो जिनेंद्र भगवान की वाणी अनादिकाल से प्रभायमान चली आ रही है। हुकम जैन ठाई भानपुरा तैयार रहे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। महिलाएं अशुद्धि में धार्मिक चैनल देख सकती हैं या नहीं? महिलाएं अशुद्धि में पारस चैनल मतलब धार्मिक चैनल देख सकती हैं या नहीं? ये बड़ी आफत है, बहुत समय प्रश्न आता है। हम इस संबंध में कुछ भी नहीं बोल सकते, बस इतना ही बोलेंगे कि आप लोग जब अशुद्धि में होते हैं तो महाराज की जो फोटो टंगी होती है उसका क्या करते हो? टंगी रहती है कि हटा देते हो? उस पर पर्दा डाल देते हो क्या? नहीं। उस पर दृष्टि पड़ती है क्या? पड़ती है। तो टीवी आदि में जो कुछ भी आ रहा है ये सब छाया है, ये जिनवाणी नहीं है, ना उपदेश है, ये कुछ भी नहीं है। जैसे एक जिनेंद्र भगवान की मूर्ति का दर्शन अशुद्धि के समय आप लोग नहीं करती हैं, लेकिन उन्हीं भगवान की फोटो घर में टंगी है तो वो देखने में आ रही है कि नहीं? उन्हीं भगवान की, दूसरे भगवान की नहीं। उपयोग पूरा देखने तो आ रही कि नहीं? बस इसी प्रकार से टीवी आदि एक छाया है, वो भगवान की मूर्ति साक्षात प्रवचन सुनना भगवान की मूर्ति की दर्शन है और टीवी पर सुनना भगवान की फोटो के दर्शन के समान है। बस इसमें इतना ही सुधार करना। प्रवचन साक्षात सुनने का बहुत अर्थ है। एक व्यक्ति ने पूछा कि महाराज साक्षात प्रवचन में और टीवी के प्रवचन में कितना अंतर है? मैंने कि जिंदा बाप और मरे बाप में जितना अंतर है। जिंदा बाप में और मरे बाप की फोटो में क्या अंतर है? बस इतना ही अंतर है, टीवी पर प्रवचन सुनना और साक्षात प्रवचन सुनना। यानी टीवी पर प्रवचन सुनना मजबूरी है कि हम महाराज तक पहुंच नहीं सकते, हम देशांतरों में हैं, हम प्रतिदिन महाराज के पास पहुंच नहीं सकते, इसलिए मजबूरी है।
और जो सामने पंडाल में बैठ के सुन रहा है उसके लिए वचन तो सबको बराबर मिल रहे हैं, लेकिन साधु जो अपनी करुणा, होरा, आभा मंडल जो रैकी दे रहा है वो पंडाल वाले को मिलेगी, टीवी वाले को नहीं मिलने वाली। टीवी की मूर्ति को फोटो देखते हुए सम्यक दर्शन नहीं होने वाला। तो पंडाल में बैठने में साधु जो अपनी वर्णाएं फेंकता है और जब करुणा से भर के तुम्हें आशीर्वाद देता है, जाओ तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा कल्याण निश्चित है, वो जो भावना पंडाल वालों को मिलेगी वो टीवी वाले को मिलने वाली नहीं है। इसलिए इतना ही आज संशोधन कर लेना चाहिए, अपनी तरफ से टीवी को उपयोग पूर्वक खोल के नहीं सुनना चाहिए। यदि घर में टीवी चल रहा है तो कानों में शब्द पड़ेंगे कि नहीं? मान लो 4 लोग तो सुन सकते हैं, एक नहीं, और कमरा छोटा है या एक ही कमरा है, तो एक व्यक्ति महिला अशुद्धि हो गई तो पूरे घर को टीवी बंद कर देना चाहिए क्या? टीवी तो चालू और आवाज भी सबको, तो क्या उस महिला को कान में रुई लगा लेना चाहिए? नहीं, कोई बाधा नहीं। यदि ऐसे भगवान के महाराज के शब्द, मान लीजिए यहाँ प्रवचन हो रहा और माइक आपके पास घर के पास में लगा है और आपके घर में आवाज जा रही है, तो कोई प्रवचन सुनने में बाधा नहीं है। माँ साक्षात भगवान, साक्षात जिनवाणी और साक्षात भगवान के दर्शन नहीं करना चाहिए। जैसे नमोकार मंत्र का जाप नहीं दे सकते अशुद्धि में, लेकिन नमोकार मंत्र का स्मरण कर सकते हैं, बुद्ध बता सकते हैं, पवित्रा पवित्रो वा सुस्ततो दुस्तो विवा ध्यायत पंचन। अशुद्धि के समय भी नमोकार मंत्र का स्मरण और अंदर अंदर आप गुनगुना सकते, क्योंकि उस समय यदि अशुद्धि में मौत आ गई तो अब भगवान का नाम लोगे कि नहीं? अशुद्धि में मर सकती है महिला कि नहीं? मुझे पता नहीं है, नहीं शायद VIP कोटा हो, मर सकती। अब मरेगी तो वो भगवान का नाम लेवे या नहीं, गुरु का नाम लेवे या नहीं? ले सकते, कोई बाधा नहीं। धर्म को इतना बंद बांधो कि मौत के समय भी भगवान का नाम ना ले पाए, लेकिन धर्म को इतना अशुद्ध भी मत करो कि अशुद्धि में जाकर के माला फेरने लग जाए। आप टॉयलेट गए हुए हैं और टॉयलेट पोटी करते करते उसी समय आपको अटैक आ गया, मरणासन है, और आपने अभी शुद्धि नहीं की है। सुनो, बहुत खतरनाक स्थान होता है, शुद्धि नहीं की है, आपका मल विसर्जन चल रहा है और एकदम अटैक आ गया। अब बोलो भगवान का नाम उस समय लेना चाहिए या नहीं? लेना चाहिए। नहीं लेता है तो मरने का समय है उसका, मर जाएगा। तो उस समय इतनी अपवित्र दशा में भी नमोकार मंत्र मुंह से निकल सकता है, नमो हृंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयुर्याणम, कोई बाधा नहीं है। लेकिन अब इतनी छूट दे दें तो लोग कहें कि महाराज जी मुझे टॉयलेट में ज़्यादा समय लगता है, यदि मैं वहाँ 5 मालाएं फेर लूँ तो? अब ये गलत हो गया, ये बहुत गलत हो गया, महान गलत हो गया, महान पाप ही लगेगा। लेकिन भगवान का नाम लेना पवित्र में, महाराज का प्रवचन सुनाई पड़ रहा है, तुमने टीवी नहीं खोला, लेकिन महाराज का प्रवचन माइक से या टीवी पे सुनाई कर रहे हैं, तो कौन सा पाप कर रही है अशुद्ध दशा में? अशुद्ध दशा में क्या वो महाराज के प्रवचन कान में आवे तो नहीं सुन सकती है? कोई बाधा नहीं, कम से कम उतने देर तक वह सदुपयोग ही तो कर रही है। लेकिन इसका अर्थ नहीं कि तुम महाराज के प्रवचन में आ जाओ यहाँ या स्वयं टीवी खोल के बैठ जाओ, यानी अपने बुद्धिपूर्वक उस क्रिया को नहीं करना, लेकिन कानों में पड़ता है तो कोई बाधा नहीं। भगवान महाराज जन्म कल्याणक के जुलूस में, जन्म कल्याणक में नहीं जाते, भगवान का अभिषेक होता है। लेकिन यदि पांडुक शिला के वन से लौट रहे हैं और सामने बालक का अभिषेक हो रहा है तो आंख बंद कर लेंगे क्या? बोलो, महाराज बहुत जन्माभिषेक नहीं देखते, लेकिन अब उसी समय वहां से गुजर रहे हैं और भगवान दिख गया, बालक दिख गया, तो आंख बंद नहीं करेंगे, भाग लेंगे नहीं, और सामने दिख जाएगा तो भागेंगे है नहीं। बस इतना ही अंतर समझ लें। बीनू ठाई भानपुरा और मुस्कान जैन तैयार रहे। बोलिए। मुस्कान जैन। हेलो, नमस्ते महाराज। महाराज मेरा नाम बीनू ठाई भानपुरा मध्य प्रदेश से बता रहे हैं, केतुली संघ के साथ में। आप एक संबंध में एक और उत्तर सुन लें कि आप लोग भगवान के सामने पैर फैला के बैठते हो क्या? और मेरे सामने नहीं बैठते, लेकिन टीवी के सामने
अच्छा, खाते हुए भी टीवी के प्रवचन सुन लेते हो कि नहीं? भोजन खाते हुए भी महाराज का हार देख लेते हो कि नहीं? भोजन खाते हुए भी भगवान का अभिषेक हो रहा है तो भी तुम वहीं बैठे रहते हो कि नहीं? बैठे रहते हो। ये सब क्यों हो रहा है? तो इसका अर्थ एक ही है कि उसमें चला करके भाग लेना नहीं, और सामने यदि चल रहा है तो उसमें उपयोग करने का लाभ ले लेना चाहिए। महाराज जी, हमारा प्रश्न है कि हम मंदिर में रात को परिक्रमा नहीं करते हैं, लेकिन तीर्थराज समेत शिखर जी की परिक्रमा हम रात को करते हैं, इस पे निषेध होना चाहिए नहीं? मंदिर की परिक्रमा अलग है, सिद्धराज समेत शिखर की वंदना अलग है। वहाँ की एक व्यवस्था ऐसी है कि रात्रि में नहीं जाओगे तो तुम शाम तक लौट के नहीं आ पाओगे। हालांकि शास्त्रों में समेत शिखर की वंदना भी रात्रि में नहीं लिखी, कभी नहीं कहा कि रात्रि में वंदना करो या परिक्रमा करो, दिन में ही कहा है। हम लोग जाते थे, दिन में वंदना करते थे, 6:45 बजे चढ़ते थे, 12:15 बजे लौट के आते थे, तो कोई बाधा नहीं है। वो तो आपकी कमजोरी है कि आप लोग भोजन की व्यवस्था को देखते हुए रात में चढ़ जाते हो, आगम का मार्ग नहीं है। इसलिए ना तो समेत शिखर की रात्रि की वंदना का उल्लेख है और ना ही मंदिरों की परिक्रमा का उल्लेख है, आगम में कोई उल्लेख नहीं। रही बात आपकी सुविधाओं की, वो आपका है, व्यक्तिगत मामला है। नमस्ते महाराज। नमस्ते। देवांगना की उत्पत्ति महाराज जी पहले दूसरे स्वर्ग में होती है, आगे के स्वर्ग उनको ले जाते हैं, तो ये अपनी नियोगनी को ले जाते हैं या मतलब किसी और देवांगना को ले जाते हैं? यहाँ कुंडली सिस्टम नहीं है कि जिससे कुंडली मिल जाए उसको ले जाओ, जैसे तुम्हारे यहाँ है कि जिससे कुंडली। वहाँ तो एक सिस्टम है, पहले से निश्चित होता है ये देवांगना फलानी उपवास सैया पर होगी तो उसी स्वर्ग में जाएगी, और जैसे ही उत्पन्न होगी जिसकी नियोगनी है उसके यहाँ संकेत हो जाते हैं। उनके यहाँ जो भी वहाँ का संकेत होता हो, गंडा, झालर आदि आवाज़, तो वो जान लेता है कि मेरी नियोगनी का जन्म दूसरे स्वर्ग में फलानी सैया पर हुआ है। वो खुद आकर के उसी को ले जाएगा जिसका पूर्व में जन्म लेते ही उसका नियोग निश्चित हुआ है, अन्य किसी को नहीं ले जा सकता। संजय पापड़ीवाल देवली और इसके पश्चात मुस्कान जैन तैयार रहे। नमस्ते महाराज साहब, नमस्ते महाराज साहब, नमस्ते महाराज साहब। मेरी जिज्ञासा है कि प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान ने किनका ध्यान किया था? प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव भगवान ने किनका ध्यान किया था? किनका ध्यान किया? आत्मा का। बाकी सारा संसार और सिद्ध भगवान का अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि हुए। अनंत अनंत ऋषभ देव के पहले भी अनंत सिद्ध परमेष्टि हो गए, ऋषभ देव के पहले अनंत तीर्थंकर हो गए, उनका ध्यान किया। तीर्थंकर दो ही ध्यान करते हैं, सिद्ध भगवान का या अपने आत्मा के स्वरूप का, और सिद्ध पहले अनंत हो चुके। नमस्ते महाराज। शोभित जैन रामगंज मंडी तैयार रहे। नमस्ते महाराज जी, मंदिरों में सामूहिक भोज में जो दुधल बनता है वो बनना उचित है या नहीं? क्या? मंदिरों में सामूहिक भोज में जो दुधल बनता है वो बनना चाहिए या नहीं? मंदिरों में सामूहिक दुधल, सामूहिक भोजन के दुधल, सामूहिक भोज में जो दुधल बनता है वो बनना चाहिए या नहीं? दुधल तो बनना ही नहीं चाहिए, चाहे सामूहिक हो चाहे व्यक्तिगत हो। और दुधल बनता है तो महान दोष है, ये कमेटियों की अज्ञानता है और बहुत बड़ा दोष है। दुधल, आलू प्याज आदि कभी भी सामूहिक कार्यक्रमों में और मंदिरों के कार्यक्रमों में बनना ही नहीं चाहिए। और महाराज जी जिसे पता नहीं हो और वो खा ली तो उसे कितना दोष लगेगा? तो ये तो व्रत के नियम लेने वाले को सावधान रखना चाहिए, उसको खुद सावधान रखना चाहिए, पूछना चाहिए। व्रत खाने वाले का व्रत है तो वो पूछे भाई दुधल तो नहीं है, खाने के पहले पूछे। डाउट हो रहा है तो भी पूछे, डाउट नहीं हो रहा है तो भी पूछने में कोई आपत्ति नहीं है। खाने वाले को अपने व्रत की चिंता करना चाहिए। सुनील काला, इसके पश्चात सुषमा जैन सागर तैयार रहे। गुरुवर के चरणों में सशत नमन। गुरुवर, पूजा में बताया गया लास्ट में, संसार में विषबेली नारी तज गई जोगीश्वरा, ये किसे संबोधित किया गया या विषबेल किसे बताया गया? विषबेल नारी को कहा गया, वहाँ माता को तो नहीं कहा। नारी को कहा ना, माता को तो नहीं कहा, बहन को तो नहीं कहा, पुत्री को तो नहीं कहा। इधर सुनो, पुत्री को नहीं कहा ना, बहन को नहीं कहा ना, मामी को नहीं कहा ना, फूफी को नहीं कहा ना, किसको कहा? नारी। नारी किसे बोलते हैं? जहाँ वासना का भाव,
जहाँ नारी यानी स्त्री पत्नी भाव या राग भाव अपनी स्त्रियों की तुष्टि करने के लिए नारी का इशारा किया गया, तो नारी की दृष्टि है, नारी संसार में बिस्बेल है, माता नहीं। यदि स्त्री को माता की दृष्टि से देखो, बिस्बेल नहीं है। स्त्री को बहन की दृष्टि से देखो, बिस्बेल नहीं है। स्त्री को पुत्री की दृष्टि से देखो, बिस्बेल नहीं है। स्त्री को और अन्य रिश्तों की दृष्टि से देखो, मामा फूफी आदि, बिस्बेल नहीं है। लेकिन स्त्री को नारी की दृष्टि से देखोगे तो वो बिस्बेल है, यानी संसार में रुलाने वाली है। वहाँ नारी का अर्थ वासना की पूर्ति का साधन। टीकमचंद जैन चांपानेरी तैयार रहें। सुषमा जैन सागर, इसके बाद सुनीता भगत आ जाएं जल्दी से। पूछिए। नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु। मेरा प्रश्न है, निमित्त, नियोग और संयोग के बारे में उदाहरण से समझाएं सर। निमित्त, नियोग और संयोग, इन दोनों अलग अलग ऐसा। निमित्त, योग और संयोग, तो आपकी भाषा तो लग रही है कि तीनों एक ही हैं। योग का अर्थ मिलना। हमारी सैद्धांतिक भाषा में निमित्त वो कहलाता है जिसके निमित्त मिलने पर उपादान के कार्यों की पूर्ति हो जाती है, यानी उपादान अपने कार्य करने में सफल हो जाता है और वह निमित्त कार्य रूप परिणत नहीं होता, कार्य करने के बाद वो पड़ा रह जाता है। संयोग कहलाता है हमारे यहाँ दो द्रव्यों का मिल जाना। वो निमित्त हो, कोई नियम नहीं है, निमित्त बने कोई नियम नहीं है। दो द्रव्य मिल गए, बस ये संयोग है। और मिलकर के उस द्रव्य में परिवर्तन किया, वो निमित्त है। और योग हमारे अनुसार कहलाता है मन वचन काय की प्रवृत्ति का नाम योग है। ये सैद्धांतिक है। और यदि आप जानना चाहते हैं तो योग, निमित्त, संयोग समाज की भाषा में एक ही अर्थ है। योग मन वचन काय को योग कहते हैं। नियोग, हाँ। नियोग का अर्थ होता है नियत। यह कार्य आँख का काम देखना ही है, यह नियोग है। पैरों से ही चला जाएगा, अन्न से नहीं चल सकते। नियोग, सूर्य पूरब से ही निकलेगा, ये नियोग है। पश्चिम में ही डूबेगा, ये नियोग है। गर्मी में ही गर्मी तेज पड़ेगी, ये नियोग है। बरसात में ही बरसात होगी, ये नियोग है। नियोग का अर्थ होता है उस कार्य को उस समय उस क्षण होना निश्चित है, कोई उसको टाल नहीं सकता, उसके बिना भी कार्य नहीं हो सकता, उसको बोलते नियोग। जैसे जब भी तीर्थंकर का जन्म होगा माता को 16 स्वप्न आएंगे, ये नियोग है। नियोग, नियम से नियोग। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। अशोक नगर जबलपुर तैयार रहें। महाराज जी, सहनशीलता धर्म है तो क्या अन्याय सहन करना धर्म है? सहनशीलता धर्म है तो क्या अन्याय सहन करना धर्म कहलाता? अन्याय को सहन करने के लिए नहीं कहा गया, लेकिन अन्याय सहन करना और नहीं सहन करने में हानि लाभ क्या है? यदि नहीं सहन करेंगे तो वो सामने वाला हमें भी मार डालेगा, सामने वाला हमें भी जेल में डाल देगा, सामने वाला मेरा भी नाश कर सकता है। इसलिए हमारे यहाँ जब हमें अन्याय से भिड़ने का समर्थ नहीं है, अन्याय से बचाने का समर्थ नहीं है, तब पूज्यपाद स्वामी ने कहा दोष वादे चमौन्य, अन्याय होते हुए मौन धारण कर लो, क्योंकि उससे हमारी हानि है। यदि मैं बोल पड़ूंगा तो अभी जितनी हानि नहीं है उससे कई गुनी हानि बाद में हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कोई गुंडा तत्व है, गलत कार्य कर रहा है, शराब पी रहा है, सामने पी रहा है और मंदिर के दरवाजे में पी रहा है, और हमने यदि उसको रोक दिया तो वो छुरा मार सकता है, प्राण ले लेगा, प्राण ले लेगा, हत्या कर देगा और हमारे घर को अनाथ कर देगा, दुश्मनी पाल लेगा। अब क्या करना चाहिए? मंदिर के दरवाजे पी रहा है और यदि रोका तो वो मेरा मर्डर कर देगा, परिवार को मार डालेगा। अब क्या करना चाहिए? मौन ही रहना चाहिए, सहन करना। तो हानि लाभ देखा जाता है। फिर उसका दूसरा तरीका अपनाएंगे, पुलिस से कहेंगे, समर्थवान व्यक्ति से कहेंगे, हम स्वयं सामने ना आकर के फिर पुलिस में जाकर रिपोर्ट लिखा लेंगे कि भाई मंदिर के सामने एक शराब पी रहा है, वो निपटाएगा।
तो हमेशा हानि लाभ देखना चाहिए। अन्याय सहन करने से फायदा ज़्यादा है कि अन्याय का प्रतिकार करने से ज़्यादा फायदा है, वो निर्णय स्वयं को व्यक्तिगत लेना चाहिए। निधि जैन नसीराबाद तैयार रहें। महाराज श्री के चरणों में जैन पंचायत सभा जबलपुर एवं लाड़गंज जैन मंदिर ट्रस्ट कमेटी की ओर से बारंबार त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, हमारा प्रश्न है कि स्वाध्याय 5 प्रकार का होता है, जिसमें प्रश्न पूछना व उपदेश सुनना भी आता है। यदि किसी का स्वाध्याय का नियम है तो सूतक सोर के समय वह कितने दिनों बाद स्वाध्याय जाप का प्रावधान है? हाँ, स्वाध्याय में मैंने कहा ना 5 प्रकार का है। शास्त्र खोल करके वो स्वाध्याय सुआ सूतक में नहीं करेगा, लेकिन सुआ सूतक में आकर के वो प्रश्न सुन सकता है, सुआ सूतक में आकर के वो शंका समाधान कर सकता है, सुआ सूतक में आकर के यदि उसको पाठ याद है, भक्तांबर पाठ याद है तो भक्तांबर का पाठ कर सकता है। वाचना, प्रक्षना, आमना है, यदि उसको मान लीजिए कोई 12 भावना आदि हैं उनका बार बार चिंतन कर सकता है। मात्र द्रव्य रूप से सूतक होता है, भावात्मक कोई सूतक नहीं होता। हाँ, जिनवाणी को खोल करके नहीं बैठेगा, जिनवाणी नहीं छुएगा, लेकिन जिनवाणी की गाथा याद है तो सूतक में भी प्रश्न सुनेगा और चिंतन करेगा, कोई बाधा नहीं। सीमा जैन अशोकनगर तैयार रहें। सुदर्शन कुमार जैन, संतोष कुमार जैन खनियाधाना, जल्दी आइए। मनी जैन तैयार रहें। बसंती लाल जी कोठारी आगे आ जाएं। महाराज, खनियाधाना जैन समाज की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, अपनी भक्तांबर पाठ में ब्रह्मा विष्णु महेश को पूज्य माना गया है, हकीकत जिंदगी में उनके प्रति श्रद्धा क्यों नहीं, इसका उत्तर समझ। भक्तांबर पाठ आपने नहीं पढ़ा, ऐसा कहीं भक्तांबर पाठ में ऐसा उल्लेख नहीं हुआ कि ब्रह्मा विष्णु महेश को वह स्थान दिया गया हो जो कि अनंत भगवान को है, कहीं नहीं लिखा। भाई आपके बहुत बड़ी भूल है, और यदि कहीं पढ़ा हो तो मुझे लाके दिखाना। ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिला, बल्कि उनको तो निगेटिव रूप में प्रस्तुत किया गया, उस रूप में नहीं किया जिस रूप में आप बोल रहे हैं। कहीं भक्तांबर में नहीं आया। यदि आया हो तो मुझे बताओ कौन से श्लोक में कौन से आया, मैं आपको अर्थ बता दूंगा उसका। नहीं, वहाँ ब्रह्मा विष्णु, अच्छा वो एक श्लोक में आया है, वो ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं, भगवान ही ब्रह्मा विष्णु महेश है। तुम शंकरोसी, यानी हे भगवान तुम शांति के दाता हो, आप मोक्ष मार्ग के विधाता हो, इसलिए आप विधाता हो। वो तो नामवाचक है कि ब्रह्मा विष्णु महेश के जो शब्द हैं, किसको बोलते ब्रह्मा, जो सृष्टि की रचना करता है। तो हे भगवान, आपने सम्यक मार्ग आप नहीं बताया, इसलिए आप विधाता हो। आप संसार में शांति पैदा करते हो, इसलिए आप शंकर हो। तो ये शब्द उसको उपमा के रूप में दिए गए हैं, ना कि उस रूप में दिए गए हैं जिस रूप में ब्रह्मा विष्णु महेश का स्वरूप है। वो महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, घर में रह के अपनी कसायों को कैसे मन करें? घर में रह करके कसाई का ही नाम घर है, क्योंकि घर जो है बिना राग द्वेष के चल ही नहीं सकते। बस इतना ही है कि कसाय इतनी उद्रेक को ना हो जाए कि स्वयं को भी संक्लेश हो जाए और अपनों को भी संक्लेश करा दो। संसार में व्यक्ति घरों की सबसे बड़ी भूल है, कसाय तो आती है लेकिन उस कसाय में स्वयं भी अशांत है और सबको भी अशांत कर देगी, सबको अशांत ऐसी बात कर देगी कि सब में अशांति हो जाए, पुरुष हो चाहे महिला हो। उसका तरीका एक ही है कि परिवार को हम अपने अनुकूल बनाना चाहते हैं, वो उसको अपनी स्वतंत्र जिंदगी जीने का अधिकार है, वो भी कुछ अपनी तरफ से करना चाहता है तो हमारे लिए विचार करना चाहिए। हमारी बात सही है इसलिए क्रोध आता है, उसकी बात भी सही है, ऐसा विचार किया जाए तो क्रोध में शांति हो जाती है। अनीता राम का तैयार रहें। महाराज श्री, आगम में ऐसा कहीं लेख नहीं है कि आर्यकाओं के लिए अर्घ चढ़ाया जाए या कोई पूजा उनकी की जाए, लेकिन किसी संत के आर्यकाएँ पूजा करवाती हैं, अर्घ चढ़वाती हैं,
और महाअर्घ में भी आर्ज्ञाओं के लिए अर्घ में कहा गया है। तो क्या करना चाह रहे, इसको समझाया क्या पूछना चाह रहे हैं आप बोलिए। मतलब ये पूछना चाह रहे हैं कि इनको अर्घ चढ़ाना चाहिए कि नहीं। आप सर्वश्रेष्ठ आप कहाँ के हैं? खनिया धाना। तो आपके एमपी में सर्वश्रेष्ठ आचार्य आप किसे मानते हैं? आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज। पक्का? तो आचार्य विद्यासागर 250 आरिकाओं की कैसी चर्या करा रहे हैं, इसको देखकर निर्णय नहीं होता कि सत्य क्या है। दो तरीके होते हैं, एक सत्य को मुंह से बोला जाता है और एक सत्य को करके दिखा दिया जाता है। मुंह से बोलने में राग द्वेष होंगे, अभी हाल व्हाट्सएप चल जाएगा, कसाय बढ़ जाएगी। और क्रिया देख लो ना, आचार्य विद्यासागर एक आज वर्तमान के ज्येष्ठ श्रेष्ठ और वीतरागी आचार्य हैं। जब वे खुद अपनी 250 आरिकाओं को अर्घ और पूजन के लिए नहीं बनती है, तो उनको देख करके सीख जाओ रे, मुंह से कहलवा कर क्यों पेपर की पत्रिकाओं को रंगवाते हो। अरे हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, पूछने की जरूरत नहीं है। एक श्रेष्ठ आचार्य बैठा हुआ है और 250-300 आरिका हैं। उन आरिकाओं को देख करके समझ में नहीं आई तो मेरे 2 शब्दों से क्या खाक समझ में आएगा। इन 2 शब्दों से कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। जो 250-300 आरिकाओं की चर्या देख लो, और एक श्रेष्ठ और ज्येष्ठ गुरु, तत्व का ज्ञाता गुरु आज सारे विश्व के लिए आदर्श हैं। वो गुरु जो क्रिया कर रहा है, तो क्रियाओं को बहुत सारी बातें बड़ों की क्रियाओं को देख के समझ लेना चाहिए, बड़ों से शब्दों का रूप नहीं दिलवाना चाहिए। संतोष कुमार जैन खनिया दाना तैयार रहें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। किसी का दिल दुखाना हमें अच्छा नहीं लगता और किसी को भी अच्छा नहीं लगता कि किसी का दिल दुखे, पर जब आचार्य श्री या आचार्य श्री के संग से कोई विहार करता है और अचानक के बिना कहे चले जाते हैं तो सभी का दिल दुखता है। तो इससे हमारी जिज्ञासा, पहली बात तो ये है चाहिए कि ये तुमने कहा कोई नहीं चाहता किसी का दिल दुखे, और मैं तो ये कह रहा हूँ कि हर व्यक्ति चाहता है कि दूसरा दुखी हो। और आपका अभी मैंने घर का उदाहरण दिया, आपको अशांति है तो आप शाम तक पूरे घर में अशांति कर देंगे। वो अशांत बात अपने परिवार में किसी को कहेंगे। यानी व्यक्ति संसार ये है कि मैं दुखी हूँ तो सामने वाला भी सुखी क्यों ना हो। इसका उदाहरण देख लीजिए, आपको नींद नहीं आ रही है और आपके बाजू में सोने वाला घर्राटे ले रहा है, कैसा लग रहा है? बोलो। उठा देंगे महाराज जी। झूठ मत बोलना, गुस्सा में कहोगे तुम बोलता नहीं हूं मैं तुम्हारी, तुम जाना। उस समय यही लगेगा तुम सो रहे हो, मेरे प्राण निकल रहे हैं, मैं मर रहा हूं। तो इसी बात है। रही बात साधुओं के विहार की, तो साधुओं के विहार के समझ इनको दुख होता है, लेकिन जिस तरफ हम मुंह कर लेते हैं उनको आनंद की बौछार हो जाती है। तो पीछे रोने वाले 2 हैं और जिस तरफ जा रहे हैं उस तरफ आनंद मनाने वाले 1000 हैं। तो 2 की चिंता करूं कि 1000 की खुशी की चिंता करूं। जहां से जाऊंगा तो एक गांव को दुख होगा, और जिस सड़क की तरफ मुंह कर लूंगा उस सड़क पर जितने गांव हैं उनमें क्या लहर हो जाएगी? बोलो बोलो। एक गांव को दुख होगा और जिस तरफ मुंह कर लिया है उस तरफ पूरे सड़क पर जितने लोग हैं सब में आनंद की लहर पहुंच गई। तो अब 2 को रोने के स्थान पर यदि 1000 को खुशी मिलती है तो 2 को रोने का कोई दोष नहीं लगता है। उषा सोगानी तैयार रहें। नमोस्तु गुरुवर। अभिषेक और शांति धारा के गंधोदक को शाम के टाइम में बचे हुए को जो है बहुत से जगह कुएं में डाल दिया जाता है और ऊपर दीवारों, मंदिर की दीवारों पर डाल दिया जाता है। ये क्रिया सही है क्या? कुएं में, जल में, पीने वाले पानी में कदापि नहीं डालना चाहिए, क्योंकि गंधोदक कुएं में डालने से फिर पूरा कुआं गंधोदक बन जाएगा, फिर पीने लायक नहीं रहेगा। क्योंकि गंधोदक को 9 मल द्वारों में क्षेपण नहीं किया जा सकता। मुंह एक मल द्वार है, यदि कुएं में डाल दिया बाद में वो पानी पिएंगे तो दोष है। दूसरा, कुएं में डाल दिया उसी का पानी खींच करके भगवान का अभिषेक करेंगे। एक बार अभिषेक के बाद किया हुआ गंधोदक से भगवान का द्वारा अभिषेक नहीं हो सकता। इसलिए कुएं में, बावड़ी में, नदियों में कदापि गंधोदक को नहीं डालना चाहिए। इसे माद मिट्टी के अंदर अथवा ऐसी छत आदि पर जहाँ पैर न पड़ते हों, सूख जाता है, उसी में डालना चाहिए।
यही गंधोदक की बहुमान है। महाराज जी, श्रीमती राखी जैन अशोकनगर से काफ़ी टाइम से पूछ रहे हैं, उनके फ़ोन आ रहे हैं। महाराज जी, नए मकान में प्रवेश के लिए विधान मंदिर जी में करना चाहिए या घर पर करना चाहिए? अगर मंदिर में करते हैं तो क्या मंगल कलश को घर पर ले जा सकते हैं क्या? आगम के अनुसार तो घरों पर कोई भी पूजन अनुष्ठान करने का उल्लेख किसी भी शास्त्र में नहीं पाया गया। किसी भी शास्त्र, ना शादी विवाह के संबंध में, ना नागल के संबंध में। महात पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने महापुराण में इतना उल्लेख किया कि कोई भी चीज़ का मंगल करना है, चक्रवर्ती का उदाहरण देगा, तो भगवान की पूजा करने जावे और भगवान की पूजा करे और पूजन के बाद शेषाक्षत बचा लेवे। शेषाक्षत यानी पुष्प आदि थोड़े से बचा करके रख लेवे और एक मंगल कलश की स्थापना वहाँ करे अनुष्ठान के समय पंचमावा से भर करके, और उस मंगल कलश को गाजे बाजे के साथ घर ले जाए और जो शेषाक्षत हैं उनको एक कटोरे में गाजे बाजे के साथ ले जाए। एक सामान अलग चीज़ है, लेकिन पूजा करने के बाद ऐसे धोके मत ले जाना, नहीं तो मंदिर में धो लो और ले जाओ। नहीं, पूजा करने वाली थाली में से जो बचे शेष, तो इतनी ज़्यादा द्रव्य लो कि चढ़ाने के बाद पुष्प बचे रहें और उनको बढ़िया थाली में सजा करके उन शेषाक्षरों को गाजे बाजे के साथ सम्मान के साथ घर ले जाओ और घर में प्रवेश करते ही उन शेषाक्षतों को अपने घर पर फेंक दीजिए और जो नांदी कलश लेके गए हो उसे घर के ईशान कोण में अथवा बैठक आदि में विराजमान कर दीजिए। यही घर के नागल की विधि है। यानी घर के नागल की विधि का विधान मंदिर में करना चाहिए, लक्ष्य लेकर संकल्प लेकर। घरों में तो हमें आगम में कोई शास्त्र में उल्लेख नहीं पाया गया कि घर में नागल के समय क्या करना चाहिए। यदि आपको कहीं आगम में मिले तो कृपया करके मुझे दिखावे। चित्रा शाह देवली टोंक से पूछ रही हैं, अरिहंत भगवान की नासा दृष्टि होती है तो भगवान योग निरोग करते हैं तब भी नासा दृष्टि रखते हैं क्या? इसी तरह हम ध्यान करते हैं, जाप करते हैं, तब भी नासा दृष्टि रखनी चाहिए या नहीं? केवल ज्ञान होने के बाद भगवान की जो नासा दृष्टि है वो स्तंभित हो जाती है, ना खुलती है ना बंद होती है। केवल ज्ञान के बाद तो योग निरोध करते समय भी वे नासा दृष्टि है। जिस एंगल पर उनका पलक रुक गया, केवल ज्ञान के बाद जब तक निर्माण नहीं होगा उसी एंगल पर रहेगा। जब वो मुनि अवस्था में रहते हैं तब आँख खोलते भी हैं, आँख बंद भी करते हैं, उसमें कोई बाधा नहीं है। इसलिए केवल ज्ञान के बाद तो नासा दृष्टि ही रहती है। महाराज श्री के चरणों में 3 बार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा ये है कि हम जो फेरने की माला बाजार से खरीदते हैं, सोने की, चांदी की या सूत की या मोती की, तो उसको पवित्र कैसे, शुद्ध कैसे बनाएं और उसको कौन सी माला सबसे श्रेष्ठ होती है? मालाओं के संबंध में हमारे प्राचीन आगम में कोई ऐसा विशेष उल्लेख नहीं मिला। हमारे यहाँ तो सबसे प्राचीन उल्लेख है कि माला श्वासोश्वास के ऊपर फेरना चाहिए। सेकंड नंबर की सबसे शुद्ध माला, फर्स्ट नंबर है ये श्वासोश्वास। अपने श्वास के साथ मंत्र को बैठा लीजिए और ध्यान कीजिए, जाप कीजिए। वह नहीं है तो सर्वश्रेष्ठ हाथों की माला कहलाती है, हाथ की उंगलियां गिनने का। यदि यह नहीं है तो आप यदि अन्य मालाओं का प्रयोग करते हैं तो उनको शुद्धि करने का एक ही तरीका है कि जब भगवान का अभिषेक हो तो उस समय उस गंधोदक से पहले सादा पानी से धो लिए और गंधोदक से उसको पवित्र करके उसका शुद्धिकरण किया जा सकता है। और जिस भगवान के अभिषेक के समय जिससे श्री लिखा जाता है उस केसर का भी स्पर्श करा करके उसको शुद्ध कर सकते हैं। आगम में इस संबंध में कोई उल्लेख नहीं मिला, ये मात्र वर्तमान की व्यवस्था को बता रहा हूँ। आगम में माला की शुद्धि का कोई प्रावधान नहीं है। माला कोई चीज़ नहीं है, ये एक गिनती का साधन है। हमारे पूज्य धर्मसागर महाराज कोई माला से नहीं, पत्थरों से फेर लेते थे। 9 पत्थर उठा के रख लेते, 12 पत्थर बैठे बैठे उसी को माला मान लेते थे। इसलिए ये मात्र गिनती का साधन है। इस संबंध में ज़्यादा नहीं उलझना चाहिए कि किसकी माला किसकी नहीं माला, इस सब में ज़्यादा नहीं पड़ना। ये एक मात्र गिनती करने का साधन मात्र है। मणि जैन, इसके पश्चात नवीन बाकलीवाल तैयार रहें। महाराज श्री के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, आज मंगलवार का दिन है,
आज मंगलवार का दिन है। आज के दिन मैं रात में ललितपुर में भक्तांबर जी का पाठ पढ़ाता हूँ रात भर, तो मैं आज यहाँ पे हूँ, तो मुझे उसका पाप लगेगा क्या? पाठ पढ़ाने का नियम है, अखंड कालीन पाठ चलता है जो ललितपुर में चितपाल जी में, उसमें आज के दिन पाठ पढ़ाता हूँ रात भर। पढ़ाते हो पढ़ते हो? पढ़ता हूँ, तो मैं पाठ पढ़ता हूँ, तो उसका मुझे पाप लगेगा क्या? आज मैं यहाँ पे हूँ, तो आज मैं अगर मंदिर में पढ़ लूँगा तो मुझे पाप तो नहीं लगेगा उसका? नहीं, कोई बात नहीं, वहाँ दूसरी व्यवस्था बना के आना चाहिए, और बाहर वास की छूट रखते हो तो फिर दोष नहीं आएगा। नमोस्तु महाराज। इसके पश्चात ब्रह्मचारी आकाश भैया तैयार रहें। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। दीपावली के दिन महावीर भगवान का मोक्ष हुआ था, लेकिन महावीर भगवान मोक्ष गए थे। उस दिन हम लोग व्यापारी वर्ग दीपावली की पूजन सायंकाल 7 बजे बाद दुकान के ऊपर इसी ड्रेस में करते हैं, बिना धोती दुपट्टे के, और द्रव मंदिर से धो के लाया जाता है। तो ये उचित है या अनुचित है? बहुत अच्छा प्रश्न धर्म है। के अनुसार ठीक है। दीपावली की पूजन किस समय और कैसे? पहला तो बात है कि दिवाली की पूजन का घरों में पूजन करने का कोई उल्लेख जैनागम में नहीं है। मात मंदिर जी में भगवान के निर्वाण लाड़ू की पूजन का उल्लेख जैन दर्शन में है। घरों में जो दिवाली मनाई जाती है, इसका कोई इतिहास अभी तक देखने में नहीं मिला, कहीं भी देखने में नहीं मिला कि घर की दिवाली, घर में दिवाली क्यों मनाई जाती है। जैन दर्शन में भी नहीं, अन्य दर्शनों में भी ऐसा कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं मिला। जैन दर्शन में तो मिला ही नहीं। अब ये परंपरा कहाँ से चली? ये जनपद सत्य, सभी लोग घरों में दिवाली मनाने लगे तो आप लोग भी घरों में दिवाली मनाने लगे, और घर की दिवाली शाम को मनाने लगे। अब जब तुम लोगों ने मनाना शुरू कर दिया तो हम साधुओं ने सोचा कि जब ये मना ही रहे हैं तो इसको धार्मिक रूप दिया जाए, जिससे ये मिथ्यात की तरफ न जाएं, धन दौलत की पूजा न करने लग जाएं। तो हम लोगों ने उसको गणधर परमेष्टि के साथ जोड़ दिया। निर्माण लाडू की पूजा मंदिर में करना और गणधर परमेष्टि घर में करना, ऐसा कोई आगम नहीं। लेकिन आप लोग मिथ्यात की तरफ न चले जाएं, इसलिए शाम को गणधर परमेष्टि की पूजा करना चाहिए। रात्रि में पूजन करने का निषेध है। भगवान गौतम गणधर के लिए जो केवल ज्ञान हुआ था प्रदोष काल में हुआ था। प्रदोष काल का अर्थ होता है 2-2.5 के बाद, यानी 3-4 के बीच में, 2.5 से 3-4 के काल में प्रदोष काल में केवल ज्ञान हुआ। तो अधिकतम आपको गोधूली में गणधर परमेष्टि की पूजन करना चाहिए, रात्रि में कदापि नहीं करना चाहिए। और घर में करना है तो धोती दुपट्टा में सारे परिवार को नहा धो करके, शुद्ध वस्त्र पहन करके, सामने गणधर परमेष्टि की फोटो रख करके, और कोई दुनिया भर की और फोटो नहीं, गणधर परमेष्टि की फोटो रखकर, एक जिनवानी केवल ज्ञान का प्रतीक रख करके, और 16 दीपकों के साथ आरती उतारना चाहिए। हालांकि 16 दीपक के अधिकारी गणधर परमेष्टि नहीं है, क्योंकि वो तीर्थंकर नहीं थे, और 16 दीपक तीर्थंकर प्रकृति का प्रतीक है। लेकिन फिर भी 16 दीपक में 64 बातियाँ, 64 रिद्धिधारी जरूर गणधर परमेष्टि थे। अतः दिन में गोधूली यानी दिन अस्त होने के समय तक आपको गणधर परमेष्टि की पूजा अष्टद्रव्य से करना चाहिए। सभी को शुद्ध धोती दुपट्टा पहन के करना चाहिए। यदि सभी संभव ना हो तो घर के मुखिया को शुद्ध धोती दुपट्टा पहनना चाहिए। यदि वो अस्वस्थ हो तो घर के एक किसी सदस्य को धोती दुपट्टा पहनकर अष्टद्रव्य से पूजन करना चाहिए। और अष्टद्रव्य से पूजन करने के बाद आपका जो दीपक आदि है मंगल के रूप में जलाते हैं, तो उसको जलाने में कोई बाधा नहीं है। यही संक्षेप में है। और विस्तार से रुचि है तो जिन पूजा है, अभी शिविर में एक जिन पूजा नाम की पुस्तक है, तो उसमें पूरी विस्तार से जैन आगम के अनुसार कैसे पूजा होना चाहिए उसमें वर्णन है, आप उसमें देख लेना। भैया पूज्य महाराज श्री के चरणों में कोटि सा नमन। महाराज श्री पुण्यानुबंधी पुण्य, पुण्यानुबंधी पाप, पापानुबंधी पुण्य, पापानुबंधी पाप में। पुण्यानुबंधी पुण्य वो कहलाता है जिस पुण्य कर्म के उदय से पुण्य करने का भाव आवे, उसे पुण्यानुबंधी कहते हैं। जिस पुण्य कर्म के उदय से पाप करने का भाव आवे उसे पापानुबंधी करते हैं। सपोज कीजिए कि किसी व्यक्ति के पास 1 लाख रुपया है, वो 1 लाख रुपया उसके पास बचा है, तो वो बचत पुण्य कर्म से हुई कि पाप कर्म से? बचत। 1 लाख रुपये की जो बचत हुई वो पुण्य कर्म से हुई कि पाप कर्म से? पुण्य कर्म से।
तो वो 1 लाख रुपए बचने के बाद, उसका सब खर्चा पानी काटने के बाद 1 लाख बचा, तो उसके मन में भाव आएंगे 1 लाख रुपया बच रहा है, क्या करूं? बोले मंदिर में निर्माण में दूंगा, इससे 1 लाख रुपये से सम्मेद शिखर की वंदना करूंगा, किसी गरीबों की सेवा करूंगा, अस्पताल में दवाई दूंगा। ऐसा भाव 1 लाख रुपया बचने पे आ गया तो वो 1 लाख रुपया पुण्यानुबंधी पुण्य से आया और पुण्य की तरफ ही ले गया। और पापानुबंधी पुण्य देखो, 1 लाख रुपया दूसरे के पास बचा, बोले 1 लाख रुपया बचा है, बोले चलो किसी होटल में अय्यासी करते हैं, चलो जुआ खेलते हैं, चलो शराब खेलते हैं, चलो ऊटी घूमने जाते हैं। यानी 1 लाख रुपए का देख करके पाप करने का भाव आवे, ये पापानुबंधी पुण्य है। पुण्य तो है कि लाख बचा है, लेकिन भाव क्या आ रहे हैं? पाप के। और 1 लाख रुपया बचने पर उसे अच्छे कार्य में लगाने का भाव आवे तो ये पुण्यानुबंधी पुण्य कहलाता है। यही है। अंजना दीदी जल्दी। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री मनुष्य लोक के बाहर जो ज्योतिषी देव रहते हैं उनके विमान स्थिर रहते हैं, लेकिन उनमें आभियो जाति के जो देव हैं उनमें हाथी बैल आदि मतलब बन करके उनमें लगे रहते हैं, तो वो पूरे समय खड़े खड़े रहते हैं क्या? बहुत अच्छा है। जैसे बहरावस्थितः ढाई द्वीप के बाहर सभी ज्योतिष मंडल स्थित रहते हैं, कोई चलायमान नहीं रहते, वहाँ दिन रात होते ही नहीं है जैसे अपने ढाई द्वीप में होते हैं। अब रही बात, वो नियोगी रूप में वहाँ बैठे रहते हैं, उनका नियोग है ना, तो इस चलने वाले सूर्य को वो चलाते नहीं हैं, कोई वहाँ अपने जैसे हैंडल मंडल नहीं घुमाना है। ये तो मात उनकी चारों दिशाओं में गद्दी बनी हुई है, उनकी ड्यूटी है कि वे वहाँ सो के रूप में बैठे रहते हैं। उस विमान के रहने वाले देवता को वैभव बताने के लिए वो अभियोग जाम के लोग हैं, इनको चलाते हैं, ऐसा कहते हैं। चलाते करते कुछ नहीं है, मात्र 100 पीस में उनके अशुभ कर्मों का उदय, उसकी उस क्रिया में बैठने से ही उनके पाप कटेंगे, यही है। बाकी वो सामान इसमें भी ऐसे ही है, इस सूर्य को कोई वो चला नहीं रहे हैं, वो भी अपनी चारों दिशाओं में मात बैठे हुए हैं। उनको कहा यही जाएगा कि ये सूर्य के वाहन हैं, कथन मात्र है, चलाना भरना कुछ नहीं है। अर्चना दीदी और इसके पश्चात सुलोचना दीदी तैयार रहें। नमस्ते महाराज जी। जो तीसरा गुण स्थान मिश्र गुण स्थान में है, उसमें मिथ्यात्व रूप परिणाम भी रहते हैं और सम्यक्त रूप परिणाम भी रहते हैं, तो जो जीव की कर्म की निर्जरा होगी वो किस रूप में होगी? क्योंकि मिथ्यात्व का प्रथम गुण स्थान होता है, तो फिर तीसरे गुण स्थान में क्योंकि एक तीसरी प्रकृति अलग से है, मिथ्यात्व और सम्यक्त के मिला करके एक नई प्रकृति बनती है। जैसे सम्यक मिथ्यात्व बोलते हैं, उसके निषेक अलग होते हैं। तो तीसरे गुण स्थान में जो कर्मों की निर्जरा होगी, उदय में आएगा, तो वो सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति उदय में आएगी, ना मिथ्यात्व उदय में आएगा, ना सम्यक मिथ्यात्व सम्यक आएगा उदय में। सम्यक मिथ्यात्व नाम की जो प्रकृति है वही उदय में आएगी दोनों की, क्योंकि वो एक स्वतंत्र प्रकृति है, स्वतंत्र अस्तित्व वाला है, स्वतंत्र सत्ता है, स्वतंत्र स्थिति है। मिथ्यात्व है नहीं, सम्यक दर्शन है नहीं, सम्यक मिथ्यात्व एक स्वतंत्र प्रकृति है, उसी का उदय, उसी की निर्जरा होगी। सुलोचना दीदी और इसके पश्चात निधि दीदी तैयार रहें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी जैसे टेप चालू करते हैं और उसमें या भक्तांबर है या तत्वसूत है या सहस्रनाम है, जो भी पाठ करते हैं और उसमें काम करते जाते हैं और बीच में वो छूटता भी जाता, उपयोग भी नहीं पूरा रहता, उसमें क्या करना चाहिए? देखो, ये पाठ के अंतर्गत तो नहीं आएगा। टेप रिकॉर्ड आदि से सुनना, जैसे अभी मैंने कहा था ना, टीवी पर प्रवचन सुनने से स्वाध्याय तो नहीं माना जाएगा, लेकिन साक्षात सुनने से स्वाध्याय माना जाएगा। टीवी पर प्रश्नोत्तर सुनने से स्वाध्याय की कोटि में नहीं आएगा। इसी प्रकार टीवी से या टेप रिकॉर्ड से कोई चीज़ सुनी जा रही है, वो पाठ का यदि नियम है तो पाठ में नहीं आएगा, लेकिन करना इसलिए है कि नहीं करने की अपेक्षा ठीक है। महान दोष भी नहीं है, लेकिन वो अनुष्ठान भी नहीं है। महान दोष नहीं, कम से कम 1 मिनट को भी उपयोग गया तो शुभोपयोग ही हुआ, तो निषेध करना नहीं, लेकिन इसको मार्ग बनाना नहीं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। गुण स्थान की व्यवस्था जैसे अभी
है पंचम काल में, क्या तीनों कालों में एक सी होती है? जैसे अभी स्त्रियों का गुण स्थान पंचम है, तो क्या हर काल में एक सा गुण स्थान रहेगा या घटावड़ी होगी? सबका गुण स्थान निश्चित रहते हैं हमेशा। जैसे स्त्रियों का आज पंचम गुण स्थान से ऊपर नहीं जा सकती, तो अनादिकाल से कभी नहीं जा सकती। चौथा काल हो, चाहे तीर्थंकर की माता हो, चाहे ब्राह्मणी सुंदरी हो, सभी के चौथे काल समोषण में भी जाए तो भी उसका पंचम गुण स्थान रहेगा। पुरुषों में पंचम काल में सप्तम गुण स्थान से ऊपर नहीं जा सकता, चौथे काल में 14वें गुण स्थान होते हैं। नारकियों के गुण स्थान निश्चित हैं, देवों के गुण स्थान निश्चित हैं, त्रियंचों के गुण स्थान अधिकतम 5 गुण स्थान हैं। तो ये व्यवस्था जो आज है यही उस समय व्यवस्था थी, मात्र योग्यता का फर्क है। चौथे गुण स्थान में मुनियों का 14 गुण स्थान रहेगा, तो चौथे गुण स्थान में से 14 गुण स्थान तक चला जाता है, तो 14 उधर की व्यवस्था अलग रहेगी। नहीं, चौथा गुण स्थान वर्ती मुनि बन के क्रम से 14 में जाएगा, क्रम से जाएगा। बाकी वो चौथे अविरत समय दृष्टि है, वो सीधा चौथे में जाए नहीं, फिर वो मुनि बनेगा, मुनि बन के श्रेणी चढ़ेगा, केवल ज्ञान प्राप्त करेगा, फिर 14वें में जा सकता है। आज वर्तमान में सप्तम गुण स्थान से ऊपर जाने की शक्ति नहीं है, 14 गुण स्थान से ऊपर नहीं जा सकता हो। पवन गोदा तैयार हैं दिल्ली। आपको दीदी अलका दीदी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, पूजन जब करते हैं तो कहते हैं नवग्रह पूजन नहीं करना चाहिए, वह मिथ्यात है, और उसमें पूजन की लाइन में लिखा है कि ये पूजा मिथ्या नहीं, तो पूजा करनी चाहिए या नहीं? देखो, उसमें ये है, नवग्रह की पूजा करने में भाव के ऊपर अंतर है। नवग्रह की शांति के लिए यदि भगवान की पूजा की जा रही है तो वो उत्कृष्ट तो नहीं है लेकिन निकृष्ट भी नहीं है। लेकिन यदि नवग्रह की 9 ग्रहों की पूजा की जा रही है कि शनि देवता की पूजा, इसकी देवता, तो फिर वह पूर्णता नियम से मिथ्यात्व ही है। लेकिन शनि देवता की शांति के लिए यदि मुनिसुब्रत नाथ की पूजा कर रहा है तो उत्कृष्ट तो नहीं माना जाएगा, लेकिन निकृष्ट यानी वो मिथ्या दृष्टि है, ऐसा कहना मेरी दृष्टि से तो ठीक नहीं है। क्योंकि ग्रहों की शांति के लिए वर्तमान युग में कई ऐसे उदाहरण आए हैं कि जिनकी ग्रहों की शांति के लिए भगवान की पूजा, भगवान का अनुष्ठान, भगवान का जाप आदि करने के प्रावधान मिलते हैं। और इस प्रकार के प्रावधान को मिथ्यात नहीं कह सकते, लेकिन उत्कृष्ट भी नहीं है। अब इसी से अंदाज लगा लेना चाहिए। सुनीता दीदी। नमोस्तु। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। बड्डा में पधारी समस्त 27 आरिका रणवती माता जी के संग से सभी को, आपको बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, जो मोहनी कर्म के भेद हैं 28, उसमें कसाय बेदनी और अकसाय बेदनी क्यों कहा है? 9 कसाय को कसाय बेदनी और 4 जो कसाय हैं संजलन की, उनको बेदनी शब्द से क्यों कहा गया है? 9 कसाय को बेदनी, हाँ, और 4 संजलन की जो 4 कसाय हैं ना, उनको भी कसाय बेदनी और अकसाय बेदनी। वेदनी का अर्थ मात्र वहाँ इतना ही है कि ये क्रिया रूप में विशेष देखने में नहीं आती, मात्र वेदन में आती है। और जो अनंतानुबंधी आदि जो हैं ये सब प्रकट हैं, देखने में आती है। सबके गुस्सा आ रहा, क्रोध आया, मर जाऊंगा, मार डालूंगा, ऐसे भाव आते हैं। और संजुलन आदि, 9 कसाय आदि, ये स्पष्टतः स्वयं स्वतंत्र रूप से देखने में नहीं आती, सामान्य रूप से वेदन में बनी रहती हैं। इसलिए सामान्य से सठखंडागामकार ने वेदनी और अकसाय वेदनी कह दिया, क्योंकि अकसाय यानी 9 कसाय। 9 कसाय स्वतंत्र कभी वेदन में नहीं आती, किसी कसाय के पीछे आती है। और संजुलन भी सामान्य कसाय कब लगता है कि मुनिराज में कसाय है, लेकिन उनके वेदन में कसाय आती है, इस अपेक्षा से। पवन गोदा दिल्ली। नमोस्तु महाराज। पवन जैन खनिया दाना तैयार है, जल्दी से आ जाए, 1 मिनट का समय। नमोस्तु महाराज श्री। हमारे मंदिर के पास में एक जगह है, मंदिर वाले हम लोग कुछ सोच रहे हैं कि पहले चांदी का काम मंदिर में कराना चाहिए, जिसका खर्चा करीब 40 लाख रुपए का है। तो पहले हमें वो काम करवाना चाहिए कि पहले मंदिर के बगल वाली जगह मिलती है तो वो लेनी चाहिए? पहले, सबसे पहले तो, हालांकि ये आगम का प्रश्न नहीं है ये कोई, सबसे पहले तो आपको मंदिर के बाजू में जगह मिलती है उसको ले लेना चाहिए। चांदी का काम तो बीत राखता में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पूजन पाठ हो रहा है, साल भर बाद कर लोगे, लेकिन जगह शायद साल भर बाद नहीं मिले। बनियाई नीति तो यही कहती है। आपके आशीर्वाद से हम 2100 आदमियों की संवेद शिखर जी की यात्रा
19 से 23 बस। नवंबर तक लेके जा रहे हैं महाराज जी। ये यहाँ से भी कोई जाना चाहे तो हम उनको ले जा सकते हैं, निःशुल्क ले जा सकते हैं। ये घोषणा मंच नहीं है, ये प्रश्न मंच है। पवन जैन खनियादाना। हाँ नमोस्तु महाराज जी। हम खनियादाना से अपने गांव से खनियादाना मंदिर लाए थे, उसमें 3 साल का वो रखा था। इसके बाद के 3 साल पूरे हो चुके तो एक हमारे बच्चे को महाराज कोई आत्मा परेशान कर रही और वो मंदिर निर्माण के लिए कहती है, हर बार नहीं बोले, कहते आपका नुकसान हो जाएगा। हैं? पूरी समाज का नुकसान हो जाएगा वहाँ से। कहाँ से? मंदिर का निर्माण नहीं कर पाया 3 साल में तो। राजेश जैन सागर। हर 3 साल में आप निर्माण खनियादाने वाली बात करें ना? हाँ। वो कौन सा मंदिर था? संभवनाथ दिगंबर जैन मंदिर। संभवनाथ दिगंबर जैन मंदिर। कोई गांव वाला नाम बोलते उसको? हाँ, क्रिकेट से क्रिकेट मंदिर। हाँ क्रिकेट, हमने तो संकल्प कराया था। अब 3 साल में बनाना चाहिए, अब नहीं बना पाए हो तो भूल चूक लेना देना उसका थोड़ा बहुत क्षमा याचना करके, प्रतिक्रमण करके, पश्चाताप करके गुरु के सानिध्य में समय प्रसन्न करें। बोले मुनि पुंगा सुधा